विशाल, कितनी बार समझाओ यार विशाल, कितनी बार। खाली पेट चाय नहीं पीते हैं, एसिडिटी हो जाती है। उसके बाद फिर मेरे से इनो मंगवाते रहना। विशाल, ये क्या है? बटन टूटा हुआ है इसका तो। ये पहन के जा रहे हो तुम बाहर? अरे छोड़ना, इतना थोड़ा दिखाई दे रहा है। नीली रातें जज्बाती है ना सारी, तेरी यादें क्यों लगाए ये क्या है? शर्ट। ये पहन के तुम्हें बहुत अच्छा लगता मैं नहीं पहना, पहन तो नहीं किया मैंने। है। थैंक यू। कोई गवा मेरे हाथ से मैं बह चला जैसे बूंदों से ओह, ये तो भूल ही गया। थैंक यू। कुछ भी नहीं बचना चाहिए। बहुत वेस्ट करने लगे विशाल तुम खाना। तुम्हारी आदत बन चुकी नहीं खाना बचा के लेकर आने की बार बार। ओके मैम। हाँ बस ओके ओके करते रहना, इसको खत्म मत करना और बचा के ले आना वापस, ठीक है? मेरी माँ बिल्कुल ख़त्म करके आऊँगा। कैसी है बता मेरे साथिया। कैसा रहा आज का दिन? गुड। पानी, एक गिलास पानी। अच्छा ठीक है, बैठो। ऋषिका यार कोई दवाई दे दे यार। सैडोन वैडोन कुछ भी पड़ी है दे दे यार प्लीज़ यार। बहुत हेडेक हो रहा है मेरे को, दे दे प्लीज़ यार। हाँ, तो ये थी तेरी दवाई? हाँ विशाल, हमें हर टाइम दवाई नहीं खानी चाहिए। हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती ना। ठीक है फिर तू डेली मेरी जंपी कर देगा। अच्छा विशाल, एक बात बताओ, हाँ, तुम्हारा आज का दिन इतना हेक्टिक क्यों था? कुछ नहीं, बस ऑफिस की क्लाइंट से मीटिंग थी और कुछ खास नहीं हुई, तो उसी को सोच सोच के बस मूड ऑफ था, बस ज़्यादा कुछ नहीं था। विशाल, ऐसी मीटिंग्स तो बार बार होती रहती है ना, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर यशिका, तुझे पता मैं ना इस कंपनी में 4 से 5 साल हो गए मेरे को जॉब करते करते, और हर साल ना मैं यही सोचता रहा हूँ कि आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा। आज रुक जाता हूँ, अगले साल देखता हूँ, अगले साल पक्का छोड़ता हूँ। यही करते करते ना 5 साल कब निकल के पता ही नहीं चला। मैं चाहता था कि मैं खुद का कुछ करूँ, अपने लिए करूँ, किसी और के लिए काम ना करूँ। मुझे ना हमेशा यही बात काटती रहती है कि मैं किसी और के लिए कुछ कर रहा हूँ, जो भी मेहनत कर रहा हूँ। सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तेरे लिए टाइम नहीं मिल पाता, खाना खाने का टाइम नहीं होता यार। तू कहती रहती है ना कि खाना पूरा खाया करो, खाना पूरा खाया करो। यही रीज़न होता है कई बार, क्लाइंट के चक्कर में इधर उधर भागना, खाने को टाइम नहीं मिल पाता यार। 5 साल से बस यही सोच रहा हूँ कि खुद के लिए कुछ करूँ, खुद के लिए कुछ करूँ। पता नहीं, आज वो अंदर से मुझे ना बहुत लग रहा था कि समय आ चुका है खुद के लिए कुछ करने का। तो बस यही सोच रहा था कि खुद के लिए कुछ करना चाहिए।
तो ये सब चीज़ें सोच के ना परेशान हो रहा था। छोड़ना, तू भी कहाँ इन सब चीज़ों में लगी। तू चंपी करना अच्छी कर रही थी, कर कर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए? मुझे खुद के लिए कुछ करना चाहिए। एग्जैक्टली विशाल, तुम्हें खुद के लिए करना चाहिए। मैं सोचता हूँ इस पर कि खुद के लिए कुछ करना चाहिए। विशाल, तुम्हें 4 से 5 साल हो गए ना कंपनी में काम करते हुए। अब तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हें कैसे आगे खुद को सेटल करना है, इस बारे में सोचो। इतना परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। और आई थिंक इतनी जल्दी जॉब छोड़ देना सही नहीं होगा। पहले बिजनेस सेट कर लो अपना, जब तुम्हें लगे कि तुम सेटल हो चुके हो उसके बाद छोड़ देना, कोई जल्दी थोड़ी है। हर चीज़ में टाइम लगता है ना, वैसे धीरे धीरे हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लो, ठीक है? क्या तू गाल खींचती रहती है? चोमू से लगते हो। अच्छा, तू तो बड़ी हीरोइन लगती है ना। दिखा दो ना अपने आप को कभी। अच्छा, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, अगर तुम्हें चाहिए हो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। सेविंग्स है? अच्छा, कितने तक की सेविंग्स है तेरे पास? 4-5 लाख रुपए हैं। 4-5 लाख रुपए? ये तू कहाँ से लेकर आई? अरे तुम मुझे दे देते ना तो मैं बचा लेती। अच्छा, सारे घर खर्च से तू सेविंग करती आ रही थी। लेकिन ये तो बहुत बड़ी रकम है यार यशिका। मतलब ठीक है, 5 लाख में एक अच्छा खासा ऑफिस आ जाएगा, है ना, और फर्नीचर भी आ जाएगा अच्छा खासा, और कुछ बढ़िया लोकेशन में भी ऑफिस हो जाएगा। सही है, बढ़िया। बाकी नॉर्मल लोगों को 2-3 करोड़ रुपए तक लगेंगे ये बिज़नेस स्टार्ट करने में। 5 लाख रुपए ज़्यादा ही होते हैं, मजाक कर रहा हूँ। तूने इतना बोला कि सपोर्ट करने के लिए कि 5 लाख रुपए पड़े हैं, सपोर्ट करेगी, मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ, मैं सोचता हूँ अपने बारे में, अपने करियर के बारे में और तेरे बारे में। वैसे 20% की तू शेयर होल्डर बन सकती है मेरी कंपनी की। सिर्फ 20%? अब क्या 5 लाख में पूरी कंपनी की शेयर होल्डर बनेगी क्या तू? मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? 20% की मालकिन बनेगी तू और 80% का मैं, तभी तू दबके रहेगी मुझसे। पहली